तो कश्मीर में आपका स्वागत है। अब लग रहा है कि थकान दूर हो गई है। इसको क्या नान है ना ये नान मिला है मुझे और देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। चलिए, ये सब वोट है। हेलो एवरीवन, तो चलिए हम लोग पठानकोट से अपनी जर्नी नहीं, खूबसूरत जर्नी श्रीनगर के लिए स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है पठानकोट में गाड़ी निकालते बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और उसका रिज़ल्ट ये देखिए कि पानी कितना जमा है। और जो भी गाड़ियाँ आ रही थी ना, वो पूरा छींटा उड़ाते जा रही थी। तो थोड़ी देर वेट किए कि कोई गाड़ी जब ना आए तब जाएंगे। मतलब बाल कहते हैं ना, बच जाना इस कीचड़ के पानी से। तो बाल बचे, क्योंकि देखो ये गाड़ी वाले को देखो, पूरा उड़ाते हुए निकल गया। तो श्रीनगर, लाइफ में पहली बार श्रीनगर जा रहे हैं। मन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। पठानकोट तक तो चलो सब ठीक था, अब नज़ारे बदलने वाले हैं। खूबसूरत नज़ारा मिलना जस्ट थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ हम लोग पहुँचेंगे श्रीनगर। सफ़र लंबा है, इसमें नो डाउट, लेकिन एक खूबसूरत ब्रिज, नदियाँ, रोड और ये कठुआ सांबा, कौन सा जगह, ये कठुआ है जिसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। इसके बाद सांबा आएगा। ये वो रास्ता है। वैष्णो देवी तो मैं गया हूँ, लेकिन ट्रेन से पहली बार बाइक से जा रहे हैं। कटरा के पास से निकलेंगे, लेकिन इस बार ये कठुआ ही है। तो मतलब खूबसूरत सा सफ़र बाइक के साथ इस रोड का पहली बार है और लिटरली खूबसूरत है। ये सांबा को क्रॉस कर रहे हैं। सांबा बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। सांबा यहाँ का बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अभी तक तो सब कुछ प्लेन लग रहा है ना, थोड़ी देर में ही वो पहाड़ी इलाका स्टार्ट हो जाएगा और पूरा मज़ा लेने वाले हैं हम लोग इसका। ये देखिए भाई साहब, ये रॉन्ग साइड ऐसा नहीं है कि किसी एक ही स्टेट की समस्या है, सब जगह की समस्या है जो वहाँ के लोकल हैं। और इनको तो कोई रोक ही नहीं सकता, इनको कौन रोकेगा। यहाँ पे रुक के मैंने कुछ मेडिसिन लिया और कुछ पैसे निकाले और फिर यहाँ से हम लोग निकल गए श्रीनगर के लिए। आज का भी सफ़र काफ़ी लंबा है, लेकिन जो नज़ारे इतने सुंदर हैं, इतना सुंदर नज़ारा है। और ये जो ब्रिज है ना, ब्रिज के नीचे बड़े बड़े बोल्डर्स, उसके बीच में से नदी गुजरती है। आप अगर कभी कटरा गए होंगे तो ट्रेन से जो आपको ब्रिज दिखता है ना, वही है ब्रिज है। और अब हरियाली स्टार्ट हो गई। अब हम लोग लिटरली पहाड़ पे ही एक तरह से चल रहे हैं, नीचे बट पहाड़ पे ही चल रहे हैं। अब आपको यहाँ से हरियाली, तो ये रोड भी बहुत ही स्मूथ है। अभी भी देखिए सांबा ही है, ये रोड बहुत स्मूथ है। रोड में कहीं कहीं कुछ ही पैच है जो डिस्टर्ब करता है, अदरवाइज बहुत ही प्यारा रोड है। सबसे पहले हम लोग को कटरा जाना है। कटरा के पास से हम लोग क्रॉस करेंगे फिर श्रीनगर के लिए। ट्रैफिक तो सुबह में कम था बट मिल रहा था, डिस्टर्ब तो हो रहे थे, बट रोड अच्छी कंडीशन में है। उतना ट्रैफिक नहीं है जितना मेन लैंड पे होता है, तो उस हिसाब से ठीक है। लेकिन रोड पे हरियाली बहुत थी, बहुत ज़्यादा हरियाली थी। मतलब अच्छा लगा लिटरली। रोड जो था ना, सफ़र खूबसूरत होता जा रहा था, मतलब उसकी खूबसूरती बढ़ती जा रही थी। और श्रीनगर पहुंचने के बाद जो हुआ वो आप इसी वीडियो में देखेंगे। पहाड़ मिलने के बाद थकान समाप्त हो जाता है ना, वो एक्चुअली हमारे साथ भी होता है। आप कितने भी थके रहते हैं, अगर पहाड़ मिल गया फिर उसके बाद फील ही नहीं होता है कि कितना थके हुए हैं। उसके बाद बस लगता है एक्सीलेटर दिए रहें और गाड़ी को चलाते रहें। अब इतना खूबसूरत रोड, इतना खूबसूरत टर्न, चारों तरफ हरियाली, ऊंचे पहाड़, तो किसको गाड़ी चलाने में मज़ा नहीं आएगा। यहाँ से वहाँ तक सीधा ये रोड दिख रहा था, एकदम सीधी रोड है एकदम से।
यहाँ पे आपको एक्चुअली इसमें अंतर नहीं समझ में आ रहा, बट लिटरली ये जो पुल है ना, ये बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है, बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है। यहाँ से हम लोगों को राइट लेना है, लेफ़्ट हम लोग को नहीं जाना है, राइट लेके सीधा श्रीनगर के लिए निकलना है। बहुत देर से गाड़ी चला रहे थे, एक रेस्ट चाहिए था और वो जगह मिल गया। अब यहाँ उतर के थोड़ी देर गाड़ी से उतर के गाड़ियों का नज़ारा ले रहे थे, जो गाड़ियाँ चल रही थी उसको देख रहे थे और याद कर रहे थे, अच्छा इसी रोड पे हम भी गाड़ी चला रहे हैं। थोड़ी देर स्ट्रेच किया, थोड़ा सा रिलैक्स हुए और उसके बाद फिर से अपनी टुक टुक पे बैठ गए। अभी श्रीनगर बहुत दूर है, लेकिन अब मुझे श्रीनगर का चिंता नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इतना अच्छा रोड मिल गया है, पता है श्रीनगर तो पहुंच ही जाएंगे। और आपको मालूम है, जब जो प्लेन में रहने वाले होते हैं ना, वो जब पहाड़ों पे आते हैं तो उनकी गाड़ी की स्पीड अपने आप कम हो जाती है, उनको काम कम नहीं करना होता है। आप देखेंगे जब यहाँ के बाद, श्रीनगर के बाद जब लेह का रास्ता मिलेगा तो स्पीड और कम हो जाएगी। ये स्पीड नहीं था जब प्लेन में थे। इतना सुंदर ब्रिज, इतने सामने पहाड़, खुला आसमान। एक बॉटल चाहिए। वो रहा, वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, वो वाला नहीं है, वो उधमपुर के बाद है। दरअसल मैं बट कह ये रहा भी हूँ तो कि है। इस टनल की हमें इंतज़ार है। जो टनल हमको कश्मीर ले जाएगा वो एक्चुअली ये टनल नहीं है, बट ये भी है, ये भी खूबसूरत है। वो टनल नहीं है। आ गया, ये भी वो नहीं है, लेकिन ये भी है। अभी बैक टू बैक 3 या 4 टनल अभी बैक टू बैक मिलेगा। एक समाप्त होता नहीं है कि दूसरा चला आता है। ये दूसरा है, इसके बाद एक और मिलेगा, ये तीसरा है, अभी तीसरा आने वाला है। और इसको जैसे ही क्रॉस करेंगे एक और आ जाएगा और वो चौथा टनल होगा। लेकिन ये वो टनल नहीं है जिसका अभी इंतज़ार है। वो जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आ गया। जब निकल रहे हैं और टनल, निकलते ही टनल, और इस टनल के कारण बहुत यानी कई किलोमीटर हम लोगों का बच रहा है। ये टनल थोड़ी लंबी थी, ये थोड़ी लंबी टनल थी उन टनल की अपेक्षा, लेकिन अभी तक हम लोग उस टनल तक नहीं पहुँचे हैं जिसका हमें इंतज़ार था। लेकिन खूबसूरत सड़क हमारे साथ अभी भी कंटिन्यू है। रोड अच्छे हैं, मैं बार बार तारीफ़ कर रहा हूँ, रोड अच्छे हैं। कहीं कहीं पैच मिलेगा जो थोड़ा डिस्टर्ब है, बट वो इतना ही है जिसको हम बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी की पेट पूजा, पेट्रोल ख़त्म हो चुका था, तो पहले गाड़ी को फुल करना ज़रूरी है। और गाड़ी इतनी तेल पी रही थी, गाड़ी तेल पे चल नहीं रही थी, ये गाड़ी तेल पी रही थी। पता नहीं जावा के साथ सबके साथ प्रॉब्लम है या मेरी गाड़ी के साथ। तो माइलेज मुझे नहीं लगता 20-25 से ज़्यादा था, 20 से ज़्यादा माइलेज आई थिंक नहीं था। अब पता नहीं, गाड़ी 80+ पे चलती थी, तो हो सकता है हाई स्पीड के कारण कुछ ऐसा हो। 80-90 पे गाड़ी चल रही थी, बट माइलेज बहुत कम निकला है। और ये खूबसूरत सा नज़ारा है। ये जो मस्जिद है कितना अच्छा लग रहा है, प्यारा मोती की तरह लग रहा है, वहाँ आसमान से नीचे की तरफ लटका हुआ है। यहाँ पे पैच थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन आपको ध्यान नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? आप अपने लेफ़्ट में देखो और सामने देखो, राइट और सामने देखिए। इतने खूबसूरत नज़ारे में ये रोड कौन ध्यान देता है? थोड़ा सा ये पैच थोड़ा सा डिस्टर्ब है बस। और हम लोग अब पठानकोट पहुँचने वाले हैं। और इस गाड़ी ने परेशान तो किया है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं किया। अब दिक्कत हो रही थी इस गाड़ी में, क्या ना कि हवा डालने में प्रॉब्लम हो रहा था। इसका कुछ ऐसा एंगल था
जिसके कारण हवा डले कम और निकले ज़्यादा किसी तरह से, लेकिन नहीं हो पाया। वो हवा उतना नहीं दिला पाए जितना इसको चाहिए था। इवन जो हवा था वो भी थोड़ा निकल ही गया, तो इसको लेकर स्ट्रगल आगे भी करना पड़ा था। तो ये एक पैच है जो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, बट बढ़िया है। रोड बहुत ही शानदार है। ये टनल कितना साफ़ है और क्यों साफ़ है ये देखो। ये इस टनल को साफ़ किया जा रहा है और अभी ट्रैफिक क्यों नहीं है। अभी थोड़े देर अगर थोड़ा लेट हो जाते ना तो बाइक भी नहीं निकलती। सारे ट्रक को रोक के रखा गया है टनल के साफ़ सफाई के लिए, और ये हर रोज़ होता है। बाइक और कुछ गाड़ियों को भी जाने दिया जा रहा है, इसको भी बाद में रोका जाता है। मेनली ये ट्रक को रोकते हैं। ट्रक को 1 घंटे के लिए रोका जाता है। जैसे इसको क्रॉस करेंगे ना, ट्रक ही ट्रक आपको दिखाई देगा। ओहो, बदल गया बदल गया बदल गया, नज़ारे बदल गए, ऊंचाई भी बदल गई, टेम्परेचर भी बदल गया। थोड़ा सा बदल, वो थोड़ा बदला है। वो जो है ना नंगा पहाड़ दिखने लगा, यानी ऊंचाई अब दिख रही है। अब आपका कश्मीर में स्वागत है। अब इस कश्मीर को आप देखिए नहीं, आप फील करने की कोशिश कीजिए। मैंने इस कश्मीर को फील किया है। मतलब कश्मीर वो वही है जो पहले के ज़माने में फिल्मों में दिखाए जाते थे। ये ट्रक का लाइन देख रहे हैं ना, वही ट्रक का लाइन है। चूँकि ब्रिज को रोका गया है, टनल को रोका गया है ट्रकों के लिए, तो यहाँ पे लाइन लगी है। इतना खूबसूरत शहर। क्या चेक करने? अच्छा, सर मैं बिहार से आ रहा हूँ। हाँ, अच्छा यहाँ वेट करना होता है क्या? वेट करना होता है बस? अच्छा। और इतना खूबसूरत जम्मू एंड कश्मीर होगा। कश्मीर होगा, कश्मीर को कहा जाता है ना भारत का स्वर्ग, तो वो आपको आके फील होगा। और यहाँ पे लिटरली आप 10 दिन गुजार सकते हैं। कश्मीर भारत का स्वर्ग और भारत का ताज है। जो यहाँ जाएगा उसको समझ में आ जाएगा कि आप पूरे इंडिया घूम लेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। इन कश्मीर की खूबसूरती और यहाँ का जो वाइब है ना, वो सिर्फ कश्मीर में ही मिल सकता है। कमाल का ये खूबसूरत सा जगह है।
इतना खूबसूरत है कि रुकने के लिए मजबूर कर दिया, और थोड़ी देर रुक के मैंने आसपास चीज़ों को एंजॉय किया। तो कश्मीर में आपका स्वागत है। अब लग रहा है कि थकान दूर हो गई है। अभी ले हम लोग नहीं पहुँचे हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितना मैं दिखा पाऊँगा वो तो दिखाई दूँगा, मैं अपने एक्साइटमेंट को भी बता दूँगा, लेकिन जो चीज़ आँख से देख के फील करेंगे ना ये कैमरा बता पाएगा और ना मैं बता पाऊँगा। मज़ा आ गया। 2000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है। आप सोच सकते हैं कितना थकान होगा, लेकिन जैसे ही बनिहाल पास क्रॉस किए, मज़ा उस समय वहाँ भी आ रहा था। बनिहाल पास जैसे ही क्रॉस किए सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। मतलब बात बदल गए, जज्बात बदल गए, और इतना खूबसूरत जगह, मतलब माइंड ब्लोइंग। और अभी तो कश्मीर पहुँचे भी नहीं है, अभी तो रास्ते में ही है। ऑसम। अब यहाँ से, अब चूँकि हमें कश्मीर में रुकना था, कश्मीर अब ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो अब स्टे का एक समस्या था। स्टे का समझ नहीं आ रहा था। एक्चुअली ये था कि कश्मीर में पहुँच के अब फ़ोन तो काम करना बंद कर दिया, कि जम्मू में इन करते ही फ़ोन तो बंद है, अब फ़ोन काम ही नहीं कर रहा। मैंने सोचा कि मैं सोच रहा था कि कश्मीर में एक सिम ले लूँ, फिर लगा कि कश्मीर को तो एक ही दिन में क्रॉस कर जाना है, तो क्यों नहीं लद्दाख में जाके सीधा लेह में जाके सिम लेते हैं। और लेह का सिम आई थिंक जम्मू में भी चलता है, कश्मीर में भी मतलब चलता है। तो इस खूबसूरत रास्ते में सोच के जा ही रहे थे कि रुकना कहाँ है, कुछ अंदाज़ा था ही नहीं। तो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े ना, एक टोल प्लाज़ा है। उस टोल प्लाज़ा पे आपको, जब भी आप जाओगे तो कश्मीर के पहले का टोल प्लाज़ा है, वहाँ पे आपको कुछ एजेंट मिल जाएंगे। तब तक आप इस कश्मीर की खूबसूरती को निहारिए। मतलब ये लिटरली बहुत ही खूबसूरत है। तो आप जब उस टोल प्लाज़ा पे पहुँचेंगे तो लोग दौड़ते हुए आपके पास खुद ही आ जाएंगे, और वो एक्चुअली बोट हाउस के ऑनर होते हैं। बोट हाउस के ऑनर होंगे, एजेंट होंगे। आप उनसे बात वहीं पे डील डन कर सकते हो अगर चाहो तो, नहीं तो कुछ इशू नहीं है, हम आपको ये बता देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से इन खूबसूरत नज़ारों के साथ कश्मीर पहुंचिए। और कश्मीर में जब आप इन कर जाओगे ना, श्रीनगर में सॉरी, जब आप इन कर जाएंगे आराम से, पूरा श्रीनगर डल झील पर ही है। कितना भी डल झील के बारे में लोगों ने देखा या सुना होगा, वो जब तक वहाँ जाएंगे नहीं पता नहीं चलेगा। ये नंबर भी आप देख सकते हो, पॉज करके आप ये नंबर ले सकते हैं, ये नंबर उन्हीं का है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। उनका बोट हाउस है, तो आप चाहो तो वैसे बुक कर लो, अदरवाइज़ आप वहाँ जाके भी कर सकते हैं। आपको जो लोकेशन अच्छा लगता है ना, उस लोकेशन में आप जाकर डील डन कर सकते हैं। अगर 2-4 दिनों के लिए जा रहे हैं तो सारे पैकेज की बात एक साथ कर लो। सबके पास अपने बोट होते हैं और सबका एक दूसरे से लिंक होता है, तो आप ये काम कर सकते हैं, काफ़ी सस्ता पड़ेगा। यहाँ पे हमने बात कर लिया, तो फिर इन्होंने कन्विंस किया कि जब जा ही रहे हैं तो बोट हाउस में रुकिए। तो मुझे भी लगा कि कुछ यूनिक होगा, चलिए बोट हाउस में ही रुका जाए। तो डील डन, और यहाँ से हम लोग निकल पड़े अपने बोट हाउस के लिए। अब सबसे पहला टारगेट तो श्रीनगर पहुँचना था। फ़ोन काम कर नहीं रहा था, इन्होंने जिसको बोला वो हमारा इंतज़ार कर रहा था। ये जो रोड किनारे रेड कलर का है ना, पीलर टाइप, इसके अंदर बिल्डिंग अच्छे लगता है देख के, पुराने दिनों का याद ताज़ा करता है। ब्रिटिश एरा का जो याद है ना, वो ताज़ा हो जाता है इसको देख के। और इस रोड में आपको जगह जगह पे 3-4 बार रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि आर्मी वाले रेगुलर चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप कह सकते हो आप, उसके लिए रोकते हैं गाड़ी को थोड़ी देर। हो सकता है उनको डाउट हो जाए, किसी को कोई भागने लगे तो वो पकड़ ले, इस तरह से, इस सेंस से वो गाड़ी को रोकते ही हैं। या कोई कॉन्वाय निकल रहा है तो उसके लिए रोकते हैं। ये रेड गाड़ी देख रहे हो, ये जो रेड गाड़ी है यही उनके आदमी है। अब ये हमको रिसीव करके अपने बोट हाउस पे लेके जा रहे हैं। और ये जितना भी आप चारों तरफ जो पानी देख रहे हैं ना, ये सब डल लेक है, सारा डल लेक है। मैंने पूरा कश्मीर और कश्मीर के लोग डल लेक पर ही हैं। हर एक के पास, जैसे यहाँ पे ये डल लेक है, हर एक के पास जैसे यहाँ पे बाइक होता है, उसी तरह से हर एक के पास वहाँ पे बोट होता है। लोग एक दूसरे से मिलने के लिए बोट में बैठ के जाते हैं। तैरना सबको आता है। तो ये पूरे जो कश्मीर है ना, श्रीनगर जो है, ये डल लेक पर ही है। तो अब जिसको नहीं पता तो उसको लगता है ये है बोट हाउस इनका, जो सामने दिख रहे हैं, इन्हीं का नंबर आप चाहो तो वहाँ से निकाल सकते हो। अलग अलग रेट का इनके पास बोट हाउस है, डिलक्स से लेके अलग अलग रूम है। आप अंदर जाके
देख सकते हैं। एक ये है, एक पास में है, और यहाँ पे आराम से खाना वाना सब आपको मिल जाएगा। जो भी बात होगी आप इनसे डील डन कर सकते हो, विथ फूड, विदाउट फूड, जैसा भी है। बैठने के लिए एक डाइनिंग एरिया है, अंदर में बहुत सारे रूम बने हैं, अच्छे से फिट। रूम विजिट कर लीजिए आप। रूम प्रॉपर रूम ही होता है, प्रॉपर रूम ही लगता है, लेकिन कुछ खास हिलता Single होता है नहीं है। मतलब एक अच्छा कश्मीर में एक अच्छा, मतलब थोड़ा सा चेंज होटल के हिसाब से, और बोट हाउस पे रुकना वर्दी है, ऐसा नहीं है। आप वहाँ पे रुक सकते हैं और शाम का, सुबह का एक अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। मैंने तो यहीं पे, हमारा स्टे यहीं था, और आराम से बाहर निकल के रात का जो खाना था वो डल लेक के किनारे बैठ के खाएं। सुबह में आराम से आधे घंटे डल लेक के पास बिताया, क्योंकि टाइम नहीं था इसीलिए शिकारा राइड और ये सब नहीं हो पाया। इस तरह से अलग अलग तरह के कमरे हैं, आपको जैसा भी कमरा कंफर्ट लगता है सॉरी, आपको जैसा भी कमरा ठीक लगे आप ऐसे कमरे ले सकते हैं। सब अलग अलग, ये डिलक्स कमरा है, तो सबके अलग अलग प्राइस हैं, जो जैसा उस तरह से, और ये वेरी करता रहता है, तो कोई प्राइस बताने का मतलब नहीं है। और ये रात में डल लेक का नज़ारा, आप जब घूमने जाएंगे तो इस तरह से बोट साइड में लगा होगा, अब रात में भी डल लेक घूमा जाता है, उसका अलग पैकेज होता है, आप उस हिसाब से बात कर सकते हो। तो ये लोग आपको डल लेक घुमाएंगे। डल लेक घूमना आई थिंक वर्दी है, अच्छा लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं घूम पाया। फिर कभी घूमेंगे तो आपको बताएंगे। तो इस तरह से आप आराम से शाम में एक वॉक ले सकते हैं, फिर अपने बोट हाउस में आके अपने डिनर को अंजाम दे सकते हैं। ये सब बहुत दूर में फैला हुआ है, और इस तरह से श्रीनगर की यात्रा हमारी पूरी होती है। सवाल ये है कि बोट हाउस में कैसा फील होता है, मतलब क्या लगता है कि हमेशा हिलता रहता है? रूम तो आपको दिखाई दिया मैंने, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, बट क्या लगता है हिलता रहता है? तो हाँ, हमेशा नहीं, कभी कभी। हमेशा नहीं हिलता है, लेकिन कभी कभी मतलब जब लोग चलते हैं, थोड़ी भी हलचल होती है, तो चूंकि पानी में है तो ये हिल जाता है। और बोट हाउस का मतलब ये नहीं है कि कोई परमानेंट हाउस है, मतलब परमानेंट तो है, इट मीन्स कि ये हिलेगा नहीं। अभी बात हुई इसके ऑनर से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम लोगों को एक अच्छा खासा मोटा ऑर्डर मिल जाता है तो इस बोट हाउस को लेके चले जाते हैं, यानी ये बोट ही है, इसको मूव किया जा सकता है जैसे और नाव है, उसमें मोटर लगाया जाता है बड़ा, फिर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, वो बोले कि 2-3 साल में एक बार कभी कभी आता है। तो और एक अलग फीलिंग है, एक अलग मजा है, और ये एक डिलक्स रूम है, तो डिलक्स रूम का पैसा तो लगता ही है, बट कुछ अलग तो करना ही है, कुछ अच्छा। अब कभी तो बोट हाउस में कभी रहे नहीं है, पहली बार कश्मीर और बोट हाउस में भी ना रहे। वैसे कश्मीर में 2-3 दिन रुक के घूमने का है, बट अपने पास टाइम नहीं है, ये आपको भी पता है। तो कश्मीर इस बार के लिए जो श्रीनगर है वो एक हॉल्ट है। अगली बार कभी आएंगे तो इसको डेस्टिनेशन बना के 4-5 जगह यहाँ पे घूमेंगे। तो बस यही है, और बोट हाउस का जर्नी अच्छा लगा होगा आप लोगों को, मुझे मैं श्योर हूँ कि अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब यही बोला जाता है, कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।